हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे चेनसो मैन की एपिसोड नंबर 4, वो भी मांगा से। चैप्टर स्टार्टिंग में हमें पावर की थोड़ा बैक स्टोरी दिखाया जाता है। वो किस तरह कैट को अपनी पेट बना के रखी थी, लेकिन अचानक एक दिन वो मॉन्स्टर आ गया था और वो वही कैट को पकड़ के ले गया था और वो कहा था कि अगर तुम एक कैट को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे लिए एक इंसान लेके आने के लिए। और हम देखते हैं कि पावर जो की सोच रही होती है कि हर एक की जिंदगी इक्वल है, आखिर मैं एक कैट के लिए ऐसा क्यों करूँ। लेकिन उसके पैर अपने आप ही आगे बढ़ने लगते हैं और वो खुद से कहने लगती है कि आखिर मैं आगे क्यों जा रही हूँ और मैं एक इंसान को आखिर क्यों ढूंढ रही हूँ। क्या ये सब वो कैट को बचाने के लिए? ये कितना ज्यादा बकवास रीजन है। और तभी वो वहाँ पर गिर जाती है और वो अपने हाथ में ब्लड देखती है और वो अपने हाथ में ब्लड को देख के कहने लगती है कि मुझे ब्लड पसंद है, ब्लड का टेस्ट, स्मेल और डेथ की फीलिंग मुझे ये पसंद है। और यहाँ पर पावर याद करने लगती है कि जब उसके पास वो कैट थी उसे पहली बार ब्लड के वजह से अच्छा महसूस हुआ और गर्म भी। और तभी हम देखते हैं कि पावर वो कैट के साथ वो मॉन्स्टर के पेट में होती है और जब वो बिल्ली की आवाज से पावर अपनी होश में आती है तो वो देखते हैं कि देंजी उसे पकड़ के रखा होता है। और तभी हम देखते हैं कि देंजी वो मॉन्स्टर को एकदम से वश कर दिया होता है। और तभी पावर देंजी से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश किया था। और ये बात सुन के देंजी पावर की वो ब्रेस्ट की तरफ दिखाने लगता है। यार ये कितना अजीब है। और ये देख के पावर कहती है कि तुम कितना ज्यादा बेवकूफ हो। और यहाँ पर पावर देंजी को धोखा देने के लिए माफी मांग रही होती है। और तभी पावर कहती है कि म्यू बच गई है और इसलिए मैं तुम्हें मेरी ब्रेस्ट टच करने के लिए दूंगी। और ये बात सुन के तो देंजी एकदम से खुश होने लगता है और यहाँ पर वो जोश से अपने हाथ उठाने लगता है कि तभी वो देखता है कि उसका हाथ एकदम से कट जाता है और इससे देंजी एंड पावर एकदम से हैरान हो जाते हैं। और तभी हम दिखा जाता है कि लीच मॉन्स्टर देंजी का हाथ को उखाड़ दिया होता है और यहाँ पर वो मॉन्स्टर देंजी का हाथ खाने वाला होता है। कि तभी देंजी पावर से कहता है कि अगर तुम उठ सकती हो तो म्यू को पकड़ के यहाँ से भागो। तभी वो अपनी चेन को भी खींचने लगता है और हम देखते हैं कि उसका चेन शो पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहे होते हैं। और ये बात से वो भी काफी हैरान हो जाते हैं और वो खुद से कहता है कि क्या चेन शो पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहे हैं, क्या इसका मतलब मुझे और भी ब्लड चाहिए। और यहाँ पर वो डेविल देंजी से कहने लगता है कि तुम वही हो ना जिसने बेटी को मार दिया, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। और वो डेविल कहता है कि अगर मैं तुम्हारी फेस को अच्छी तरह से देखूं तो तुम्हारी फेस क्यूट है, ये बुरा होगा कि अगर तुम्हारे जैसे क्यूट फेस को मैं मार दूं तो यहाँ पर तुम्हें इसके लिए यहाँ से जाना चाहिए। और ये सुन के देंजी पूछता है कि और वो दोनों जो मेरे पीछे हैं, वो डेविल कहते हैं कि उन दोनों को मैं मार दूंगा। और ये बात सुन के देंजी पीछे नहीं हटता है तो वो डेविल कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मरो। और यहाँ पर उनके बीच भी एक फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि देंजी का पूरा चेन शो बाहर नहीं आ रहा होता है और वो अपने कटा हुआ हाथ से और पैर से वो डेविल के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और ये देख के पावर सोचने लगते हैं कि क्या सच में वो बस ब्रेस्ट टच करने के लिए इस तरह लड़ने वाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि देंजी जो कि वो डेविल से कह रहा होता है कि मुझे पहले तुम्हें मारना है और उसके बाद मुझे मेरी सपना पूरा करना है। और ये देख के वो डेविल भी कहने लगता है कि तुम किसी पपी की तरह ही हो जो सिर्फ भौंकते ही रहते हो और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो देंजी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? अगर ये तुम सोचते हो तो बस तुम्हारे सपने में ही। और यहाँ पर देंजी वो डेविल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डेविल का टोंग देंजी की बॉडी के आर पार हो जाती है। और यहाँ पर वो डेविल कह रही होती है कि तुम्हारा इसके लिए थैंक यू कि आज मुझे एक अच्छा मील मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें अकी को दिखाया जाता है जो कि ये सब दूर से देख रहा होता है और यहाँ पर वो अपने हाथ से कुछ साइन बनाता है या फिर कुछ और, मुझे नहीं पता। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक फॉक्स डेविल अपीयर हो जाता है। यहाँ पर वो फॉक्स डेविल के मुंह के अंदर वो लीच डेविल होता है और वो फॉक्स डेविल पूछ रहा होता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ। और ये सुन के अकी कहता है कि हाँ तुम्हारी मर्जी। और तभी वहाँ पर अकी और उसके कुछ साथी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो कंफर्म करते हैं कि लीच डेविल मर चुका है। और यहाँ पर देंजी अकी एंड पावर को वो हॉस्पिटल लेके जाने लगता है और यहाँ पर वो बिल्ली को भी वेटरनरी हॉस्पिटल भेजा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि देंजी जो कि एक हॉस्पिटल में होता है, उसका आंख खुल जाती है और वो अपने आगे देखता है कि अकी जो कि कह रहा होता है कि हमें तुम्हारी हाथ मिल गया है। और यहाँ पर देंजी भी हैरान होते अपने हाथ को चेक करने लगता है और यहाँ पर अकी कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ अपने आप ही ट्रांसफ्यूजन की मदद से जुड़ने लगा और तुम सच में किसी डेविल की तरह ही हो। और तभी हम देखते हैं कि देंजी अकी से पूछने लगता है कि तुम वो डेविल के साथ बात कर रहे थे, मैंने ये देखा था। और ये सुन के अकी कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, क्यों है ना। और यहाँ पर अकी कहने लगता है कि डेविल हंटर डेविल के साथ कांटेक्ट बनाते हैं और इसी तरह ही हम लड़ते हैं और मैं भी एक फॉक्स डेविल की कांटेक्ट में हूँ और जब भी मैं उसके पावर यूज करता हूँ तो मैं उसे अपने शरीर का कुछ हिस्सा खाने देता हूँ और यही डील है। और इस बार मैंने उसे अपनी स्किन खाने के लिए दिया। और ये सुन के देंजी कहने लगता है कि ओ ऐसी बात है, ये पेनफुल लग रहा है। अक्की देंजी से कहने लगता है कि डेविल हमेशा इंसान की मौत ही चाहते हैं और फिन भी इस तरह ही काम करते हैं। और तभी देंजी कहता है कि पावर अच्छी है। और ये बात सुन के अक्की तो गुस्से से देखने लगता है और वो कहने लगता है कि हमने सिक्योरिटी कैमरे से कंफर्म किया है कि तुम दोनों पेट्रोल एरिया से बाहर चले गए थे और हमें बाहर तुम्हारे काफी सारे ब्लड मिले और हमें इससे पता चला कि बेड डेविल वहाँ पर छुपा हुआ है और तुम भी वो ब्लड फिन से मरी गए होते। और फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर तुम एक डेविल की ओर इतना ज्यादा सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो। यहाँ पर अक्की डांटते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई भी मोरल नहीं है और तुम डम्ब हो और इसकी वजह से मैं जो भी तुम्हें अब से कहूंगा तुम वही करोगे। अगर तुम वही करोगे जो मैं कहता रहूंगा तुम स्टैंडर्ड लाइफ जी पाओगे। देंजी कहता है कि ओके ठीक है, मैं ये सब अपने दिमाग में याद रखूंगा। वो कहता है कि इसके बारे में इतना ज्यादा परेशान मत हो ड्यूड, मेरे पास तुम्हारे जैसे कोई ग्रांड गोल नहीं है, लेकिन मेरे पास भी कुछ अपने ड्रीम्स हैं और मैं भी कुछ चीजें तुम्हारी तरह सीरियस लेता रहूंगा और इसी की वजह से तुम मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा कर ही सकते हो।
यहाँ पर अक्की जाते हुए कहता है कि ठीक है, अब से तुम थोड़ा सही से बात करने का तरीका सीख लो। नेक्स्ट सीन में हमें पावर को दिखाया जाता है जिसे बांध के रखा गया होता है। वो कह रही होती है कि मैं इनोसेंट हूँ और उसे आज़ाद करने के लिए वो कह रही होती है। और ये सुन के वहाँ पर एक डेविल हंटर कह रहा होता है कि क्या तुम सच में इसके लिए श्योर हो? क्या तुम्हें सच में नहीं लगता है कि तुमने किसी को आज मारने की कोशिश किया? यहाँ पर पावर कहने लगता है कि हम डेविल हंटर हैं और हम हमारे जॉब के लिए डेविल और फिन को यूज कर ही सकते हैं, और वैसे भी एनिमी तो एनिमी ही होते हैं। वहाँ पर अक्की भी पहुंच गया होता है। वो कहता है कि मेरे पास कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी एनिमी के साथ फ्रेंडली रहूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि पावर को फ्री किया गया होता है और यहाँ पर वो वही अक्की एंड देंजी के रूम में पहुंच गई होती है और उसे देख के तो अक्की एकदम से हैरान हो गया होता है। और यहाँ पर मकीमा अक्की को फोन करके कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ आज से रहे, मुझे लगता है कि तुम देंजी एंड पावर के लिए ही सही रहोगे। और ये सुन के अक्की सोचने लगता है कि सारे डेंजर मेरे पास ही रख दो। तो मकीमा कहने लगती है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करती हूँ। और ये सुन के अक्की ब्लश करता है और यहाँ पर देंजी की तरह ही पावर भी उन दोनों को परेशान करके छोड़ देती है, जैसे कि वो खाना फेंक रही होती है और फ्लश नहीं कर रही होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि देंजी जो कि टॉयलेट में होता है वो गुस्से से सोच रहा होता है कि आखिर किस तरह की डेविल है, ठीक तरह से फ्लश भी नहीं करती और वेजिटेबल को बाहर फेंक देती है। तभी वहां पर वो पावर भी पहुंच जाती है, जिसे देख के देंजी गुस्से से कहने लगता है कि तुम पूप डेविल, तुम्हारे ये चीजें टॉयलेट में भी फंस चुकी है। तभी हम देखते हैं कि पावर अपनी ब्रेस्ट की तरफ दिखाते हुए कहने लगते हैं कि हमारे बीच एक डील हुआ था, क्यों नहीं मैं तुम्हें अपनी चेस्ट को छूने के लिए अलाउ करूंगी, तो अब तुम ये छू सकते हो। और ये सुनने के बाद तो देंजी काफी हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो पावर वो टॉयलेट सीट में बैठ गई होती है, वो अपनी ब्रेस्ट को प्रेस करने लगती है। वो देंजी को दिखाते हुए कहने लगती है कि आखिर किसका वेट कर रहे हो, आगे बढ़ो। और ये देखने के बाद तो देंजी पावर की सारी गलतियों को भूल जाता है और वो कहने लगता है कि वो तो एक एंजल है। मतलब यार तुम लोग देख रहे हो किस तरह की ठरक है। यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है।